यस, हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड की बात की थी। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट वीडियो एंड understand what is the meaning of divergence and what was the physical significance of divergence. We have proved in our last video that divergence of the vector gives us net outward flow, net outward flux per unit volume of the given vector. Okay? So आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे हैं। रादर मैं कहूँ आपको कि आज हम जो डिस्कस करेंगे इट इज गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज गोस डाइवर्जेंस। इट इज गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। एक्चुअली ये एक मेथड है बेटा, या ये थ्योरम जो है एक तरीका है जो वॉल्यूम इंटीग्रल को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, सरफेस इंटीग्रल में। हमने 3 तरीके के इंटीग्रल्स पढ़े थे ना, एंड वाइस वर्सा। सरफेस इंटीग्रल गिवन हो और आपको सिर्फ वॉल्यूम इंटीग्रल में चाहिए तो भी आप ये थ्योरम लगा सकते हैं, और वॉल्यूम इंटीग्रल है उसको सरफेस में लेके जाना है तो भी आप ये लगा सकते हैं। ओके, 3 तरीके के इंटीग्रल हमने बात की थी ना, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इसमें हम बात कर रहे हैं इन दो इंटीग्रल्स के रिलेशन की। तो ये जो थ्योरम है, एंड नो डाउट इसका एज इट्स नेम इंडिकेट कि जो डाइवर्जेंस से रिलेटेड कुछ है। अगर मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बात करूं आगे चलने से पहले, कि हमने ये प्रूव किया था कि जो डाइवर्जेंस होता है किसी भी वेक्टर, डाइवर्जेंस था डेल डॉट सम वेक्टर ए। तो ये हमने कहा था ये क्या हमें करता है, पर यूनिट वॉल्यूम में हमें नेट आउटवर्ड फ्लक्स देता है। नेट आउटवर्ड फ्लक्स देता है कि नहीं देता है, आउटवर्ड फ्लक्स। और फ्लक्स जैसे ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स लिखते थे आप, ए वेक्टर का मैंने बताया था ए डॉट डी एस भी लिखते थे आप इसको। ओके, तो अब ये थ्योरम इसी चीज को क्या करे, इस वॉल्यूम को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। तो थ्योरम क्या कहती है, देखो बेटा, ये कहती है कि डाइवर्जेंस का अगर आप किसी भी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का आप वॉल्यूम इंटीग्रल लें, दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर एनी गिवन वॉल्यूम, सो इट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल of that vector over the closed surface enclosing that volume। जिस वॉल्यूम का आप जिक्र कर रहे थे, इस क्लोज सरफेस मींस इनक्लोजेस वॉल्यूम। ओके, और ये मैंने बताया भी था उस टाइम पे कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, नॉर्मल कंपोनेंट की हेल्प से ए डॉट एन कैप इनटू भी क्या लिख सकते हैं हम, ds लिख सकते हैं। सो दिस इज माय स्टेटमेंट। अगर मैं इसे बात करूं तो ये जो है मेरे पास क्या आ गया, अब इसके अंदर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बन गया मेरी गोस डाइवर्जेंस थ्योरम का। क्या कहती है थ्योरम, अब देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या है। ये क्या वॉल्यूम इंटीग्रल है ना बेटा, इसको कैसे अगर कोई स्टेटमेंट तो इसका तो हम क्या कहेंगे इसका, कि वॉल्यूम इंटीग्रल, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें हम, कि इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, ये डेल ए क्या है, डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ओवर एनी गिवन वॉल्यूम इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट एन की बात करोगे तो कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास, नॉर्मल कंपोनेंट नहीं आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और ये कहां पर लिया आपने, क्लोज सरफेस के लिए ऊपर लिया है कि नहीं है, ओवर क्लोज्ड सरफेस।
वो क्लोज सरफेस क्या है, उस क्लोज सरफेस मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस होता 3D में, उसके अंदर से कुछ वॉल्यूम हो गया, और ये कितना वॉल्यूम होना चाहिए, v वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक ना। क्लोज सरफेस एस बाउंडिंग द गिवन वॉल्यूम v, बाउंडिंग द वॉल्यूम v। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इस थ्योरम का स्टेटमेंट आ गया। दैट इज हाउ ये वॉल्यूम इंटीग्रल वो किस में कन्वर्ट करती है बेटा, सर। तो हमें अब प्रूव करना है कि भाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को कहता है कि स्टेट एंड प्रूव करो। तो स्टेटमेंट मैंने समझाया कि वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है डाइवर्जेंस ऑफ एनी फील्ड दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करें, एक बार देखो जरा, इसका प्रूफ कर रहे हैं बेटा। अब मैं इसका सीधी सी बात है, इसका प्रूव करना है मुझे, तो लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ। प्रूव करेंगे इसको, चलिए। देखो बेटा, मान लो ये कोई भी एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, सरफेस ऐसा है एंड इट इनक्लोजेस ए वॉल्यूम v, ओके। Now what I am going to do, I am dividing this whole volume into a number of small elements. Let's suppose n elements में मैं इसको divide कर रहा हूँ like this. ये देख रहे हैं आप, कुछ छोटे छोटे हमने divide कर लिया है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर जो वेक्टर है, ये वो एरिया कौन से वेक्टर में, ए वेक्टर के अंदर है, ठीक है। तो ये बहुत सारे मैंने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट्स ले लिए बेटा, वॉल्यूम एलिमेंट्स ले लिए। मान लो मैं कोई एक पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट लेता हूँ, ये मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम एलिमेंट ले रहा हूँ जिसका वॉल्यूम है v डेल वी आई, और जिसका सरफेस है बेटा डेल्टा एस आई। आईएथ एलिमेंट ले लिया मैंने, है ना। डेल्टा इस डेल किस लिए, स्मॉल के लिए ना, स्मॉल सरफेस एलिमेंट ले लिया मैंने। तो अगर हम कहेंगे भाई, अगर हम बात करें बेटा डाइवर्जेंस की, तो अभी मैं बोल रहा था आपसे कि वी नो दैट कि जो डाइवर्जेंस होता है किसी भी वेक्टर का, ठीक है। अगर मैं इस आयत के लिए बात करूं तो ये मुझे क्या देता है, अभी बताया था आपने, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम देता है कि नहीं देता है, फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम देता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस वॉल्यूम को इधर ला सकते हैं। तो मैं इस बात कर रहा हूं बेटा आयत एलिमेंट, और फ्लक्स तो आपको पता है ना कैसे लिखा जाता है, ए डॉट डी एस। और आप जिस भी एलिमेंट की बात करेंगे, अपॉन हम बात क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम बात कर रहे हैं। तो अब मैं वॉल्यूम को इधर ला रहा हूं, तो इसको देखिए क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा डॉट, सॉरी ये ए की बात चल रही थी यहाँ पे, वेक्टर ए था ना। डेल हमारे पास क्या हो गया बेटा, वेक्टर ए, और सीधी सी बात वॉल्यूम कितना है, इस वॉल्यूम को बेटा मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, ये कितना है आपका हमारे पास, डेल ऑफ वी आई इक्वल टू, फ्लक्स बच गया उधर, और आपने ये तो सीधा सीधा लिखा, ए डॉट डी एस को मैंने बताया था, आप लिख सकते हैं ए डॉट एन डी एस, और ये किसके ऊपर कर रहे हैं आप, डेल्टा एस आई एलिमेंट पर कर रहे हैं, ठीक है। ये बेटा ये वाली चीज और ये वाली एक ही बात है, ध्यान से देखो। इस वॉल्यूम को मैं इस वॉल्यूम को इस तरफ ले गया हूं, तो डेल्टा डॉट ए इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मैं कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूं, मैं आईएथ एलिमेंट की बात कर रहा हूं। तो इसलिए क्या हो गया, ए डॉट एन डी एस और डेल्टा एस आई हो गया। एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट। इक्वेशन 1 जो है इट इज वैलिड, क्योंकि ये तो जनरल इक्वेशन है ना, तो इट इज वैलिड फॉर ऑल एलिमेंट्स, 1 2 3 जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए वैलिड होगी। और सबके लिए वैलिड होगी तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, सबमिशन ले रहा हूँ, मैं सबके ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सारे एक्सप्रेशंस को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ओके। तो अगर मैं ऐड करूँगा, देखिए मुझे देखो, सबमिशन आई, लेट अस सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये जो आपने बनाए हैं, ओके। और ये क्या हो गया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के तो मैं सारे को ऐड कर रहा हूँ, डेल वी, और दिस इज डेल्टा वी आई बेटे, और इधर भी समीशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n, ये n है भाई, w नहीं है। एंड दिस इज सम इंटीग्रेशन डेल्टा एस आई ए डॉट एन कैप इंटू डी एस, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर 2। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, एक लिमिट लगा रहा हूँ मैं कि मेरे पास क्या है भाई, कि मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं
वो इनफाइनाइट नंबर है। लेट, मान लो बेटा, लेट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब जो इस पोर्शन को मैंने डिवाइड किया है, मैंने बहुत लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने, ठीक है। अगर मैंने लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड किया तो फिर देन ईच एलिमेंट का जो वॉल्यूम है दैट टेंड्स टू क्या हो जाएगा आपका, 0 नहीं हो जाएगा क्या, बताइए मुझे। ठीक बात है, मैं लिमिट लगा रहा हूँ भाई, हर एक वॉल्यूम जो है वो छोटा छोटा हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट नहीं। तो अगर मैं ये लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दूं, कि क्या लिमिट लगा रहा हूँ मैं, देखो बेटा हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपका, मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं ये लिमिट लगा दूं LHS पे, क्या है कि लिमिट n tends to infinity so that volume of each element tends to 0, then this summation I goes from 1 to n and this is del dot a, लेफ्ट हैंड साइड देखना बेटा सिर्फ, और दिस इज डेल वी आई। तो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ समेशन, एक रिजल्ट यूज कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का, क्या इंटीग्रेशन इज लिमिट ऑफ समेशन। तो ये क्या बच जाएगा देखोगे तो, अगर आप इसको, तो ये मेरे पास बच जाएगा भाई, अगर हम देखें एक बार, तो ये मेरे पास आ जाएगा अब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा, इट विल बी वॉल्यूम इंटीग्रल किसका, डेल डॉट ए, और भाई ये क्या आ गया आपका, इंटू डीवी। LHS इसके बराबर। ये आपका मैथमेटिक्स का रिजल्ट है कि इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूटी में यूज किया जाता है ना, डिस्क्रीट मैनर में ऐड करना हो तो यू हैव समेशन, और कॉन्टिन्यूअस पैटर्न पर ऐड करना हो तो वी हैव समेशन की बजाय इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जब आप n को इन्फिनिटी कर देंगे बेटा, तो उस केस में इट विल बी ऑलमोस्ट एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न सा हो जाएगा हमारे लिए। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है ना कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज द लिमिट ऑफ समेशन। तो रिजल्ट लगा दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड किस जगह रख दूं, तो कंपेयरिंग 2 and 3 की अगर हम बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी आ गई। अब चलिए मैं पहले राइट हैंड साइड को भी अलग से समझा देता हूँ एंड देन दोनों को हम इक्वेट कर। अब राइट को थोड़ा समझना चाहिए, क्या है बेटा, फ्लक्स है, ठीक है, डेल्टा एस टाइप है, और फ्लक्स हम कौन सा लेते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स लेते हैं। अब ध्यान से समझना, देखो जैसे मान लो मैंने कोई ये एक नंबर पोर्शन ले लिया बेटा, ये ठीक है, अब इसका आउटवर्ड फ्लक्स, इसकी बाउंड्रीज में से यूं जाएगा, यहां से यूं जाएगा, यहां से यूं जाएगा, और यहां से यूं जाएगा। समझ में आया, क्योंकि हम कौन सा फ्लक्स निकाला है हमने, आउटवर्ड फ्लक्स की हम बात करते हैं बेटा। ओके, अब जरा मान लीजिए ये मेरे पास एडजेसेंट कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया 2, अब इसका आउटवर्ड फ्लक्स देखो बेटा, इसका आउटवर्ड फ्लक्स यहाँ है, इसका यहाँ पर है, इसका आउटवर्ड फ्लक्स यहाँ पर है, और इसका आउटवर्ड फ्लक्स यहाँ पर है। तो जो ये कॉमन वाल है, ये जो कॉमन वाल है बेटा, ठीक है ना, देख रहे हो 1 और 2 की कॉमन वाल जो है, यहाँ पर देखो क्या ये दोनों के दोनों बेटा कैंसिल नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं, एक जितना इनवर्ड है उतना ही आउटवर्ड हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई तीसरा एलिमेंट ले लूँ, ठीक है ना, और तीसरे एलिमेंट की मैं बात करूँ, ठीक है, तो उस तीसरे एलिमेंट के लिए मेरे पास अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा तीसरे एलिमेंट में, ये देखो अभी यहाँ इसका आउटवर्ड यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पर होगा, इसका यहाँ पे, तो फिर अगेन ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। समझ रहे हैं बेटा, यानी ये जो समेशन है, ये जो समेशन है ये कंटिन्यूअसली कॉमन वाल्स के ऊपर कैंसिल होता चला जाएगा। तो यानी अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब पर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कहां बचेगा, ध्यान से देखो, जैसे ये एलिमेंट है, इसमें ध्यान से देखो, इसमें एक पार्ट बचेगा, कौन सा, ये वाला जो नॉर्मली बाहर निकल रहा होगा, ये वाला फिर कैंसिल, इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। ऐसे ही इस एलिमेंट का ये सिर्फ और सिर्फ कौन से बच जाएंगे बेटा, जो सरफेस के ऊपर हैं, क्या सिर्फ वो एलिमेंट्स नहीं बचेंगे मेरे पास, ध्यान से देखो, है ना भाई, जो अलोंग द सरफेस एक जो है बच जाएगा, और इंटीरियर में जो कॉमन वाल्स है सारी की सारी क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आई गेट ओनली एट द सरफेस। तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी 2 एडजेसेंट वाल्स की जब बात करेंगे तो जो फ्लक्स है वो क्या होगा, कैंसिल आउट होता चला जाएगा, जितना इनवर्ड होगा उतना आउटवर्ड होगा, ठीक है। और इसलिए जो मेरी ये इक्वेशन 2 की RHS है, इसको भी अब फिर मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूं, क्या A डॉट एन ds
ओवर द क्लोज सरफेस कह सकता हूँ नहीं, अलोंग द क्लोज सरफेस। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किस पे बच गया मेरा, ये सरफेस के ऊपर बच गया बेटा, बाकी तो कहीं बचा नहीं। सॉरी, क्लोज सरफेस नहीं, अलोंग द सरफेस ओनली। आई एम रियली सॉरी। ये हमारे पास अलोंग द क्लोज सरफेस हमारे पास ना लेकर हम क्या, ये क्या देखो ना क्या बचा, एक बार चेक कर लो इसको। तो ये क्या बच गया मेरे पास, फिर एक बार देखते हैं। ये इंटीग्रेशन था बेटा, इस इंटीग्रेशन को मैंने सोल्व किया, ये ith एलिमेंट के लिए था इंटीग्रेशन, और हमने क्या करना था, इसको सबको सम अप करना था। एक्चुअली एग्जैक्टली ये चीज है क्या आपके पास, जो ये चीज है ये अल्टीमेटली है क्या, फ्लक्स है ना ये तो। ओके, तो हमने अब फ्लक्स का समेशन करना था डिफरेंट पार्ट्स के लिए। तो मैंने एक एक 1 और 2 का एग्जांपल लिया, 2 और 3 का लिया। तो आपने देखा कि कॉमन वाल्स के लोग ये फ्लक्स क्या होता जा रहा है, कैंसिल, और सिर्फ ये फ्लक्स कहाँ बचेगा बेटा, आउटवर्ड फ्लक्स कहाँ पर बचेगा, सरफेस पे। तो इसलिए क्या बन गया, राइट हैंड साइड ये बन गई। सो जो राइट हैंड साइड की वैल्यू ये है, तो 2 में लेफ्ट हैंड साइड की जगह तो ये पुट कर दो, राइट हैंड साइड की जगह ये पुट कर दो, और शायद ये हमें प्रूव करना था। तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो हमारे पास। सो अगर हम यूजिंग बात करें बेटा 3 and 4 इन इक्वेशन 2, तो वी हैव प्रूव्ड कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड था वो आपने प्रूव कर दिया था, इट बिकम्स वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए, एंड इसको हमने कर दिया, हमारे पास क्या बन गया ये बताओ, शाबाश, ये आ गया था अभी ए डॉट एन डी एस, और ये कौन सा आ गया, सरफेस इंटीग्रल, हेंस द गोस थ्योरम सो हेंस गोस डाइवर्जेंस थ्योरम इज प्रूव्ड। यही तो हमने प्रूव करना था बेटा, गोस डाइवर्जेंस पे। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, कि कौन सा इंटीग्रल है मेरे पास, सरफेस इंटीग्रल को जरूरत पड़ने पर वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल को जरूरत पड़ने पर सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या मतलब एग्जैक्टली क्या कह रही है, मतलब इस थ्योरम को अगर मैं देखूं बेटा, तो ये क्या कहना चाहती है, ये क्या बन गया, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस हो गया, एस इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया आपका, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है? अब मेरे पास देखो, ये तो हमारे पास गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब एक है मेरे पास है सोलोनॉइडल फील्ड, दिस इज सोलोनॉइडल फील्ड। सोलोनॉइडल फील्ड एक ऐसा वेक्टर फील्ड होता है बेटा जिसका सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज पाथ, ओवर द क्लोज सरफेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, 0 होता है। वो इस तरीके का होता है हमारे पास कि एक मिनट, इस थ्योरम में भी भाई ये हमारे पास एक रह गया था ना, ये यहाँ पर भी जो है ये भी क्या आ गया आपका, क्लोज सरफेस आ गया ना। वीडियो को पीछे ले जाइएगा, है ना, अगर मैं रह गया वो भी क्लोज सरफेस लगाना तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया, टोटल फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो सोलोनॉइडल फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है बेटा जिसका सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस हमेशा क्या होता है, 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे ए जो है मेरा वो सोलोनॉइडल फील्ड है। क्यों कहते हैं इसको, एक बार मैं थोड़ा सा समझाऊं तुम्हें, सोलोनॉइडल फील्ड वर्ड कहां से आ गया बेटा। एक्चुअली सोलोनॉइड याद है आप लोगों को, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट फ्लक्स 0 हो गया। इसका सीधा सीधा सा मतलब क्या हो गया कि नेट फ्लक्स जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। और नेट फ्लक्स का मतलब बताया था मैंने पहले भी कि जितनी लाइनें एंटर कर रही हैं किसी गिवन सरफेस के अंदर, इट मींस उतनी लाइनें क्या हो रही है बेटा, बाहर भी निकल रही हैं। तो ऐसा देखो, सोलोनॉइड की अगर आप ध्यान करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनाते थे हम, यूं, ये यूं ऐसे होते थे। तो आप देखो जितनी लाइन एंटर कर रही हैं उतनी बाहर जा रही हैं, तो फ्लक्स क्या हो गया मेरे पास, 0 हो गया कि नहीं हो गया। सोलोनॉइड जैसा ही रिजल्ट यहाँ पर है कि नेट फ्लक्स 0 है, दैट इज वाई हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोलोनॉइडल फील्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, इट इज सोलोनॉइडल फील्ड। तो एक डेफिनेशन तो हो गई सोलोनॉइडल फील्ड की, जिसका सरफेस इंटीग्रल क्या हो बेटा, 0। ओके,
और अगर मैं इसी पर क्या लगा दूं, अब गोस डाइवर्जेंस थ्योरम अगर मैं यूज करूं, तो अभी देखो बेटा ये ऊपर ही तो लिखा हुआ है, क्या लिख सकते हो आप यहां से, इसको इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए डीवी इज जीरो। सो अगर ये इसको देखेंगे तो ये क्या देगा मुझे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज जीरो। सो एक और डेफिनेशन आ गई सोलेनोइडल फील्ड की, ए फील्ड इज सेड टू बी सोलेनोइडल फील्ड if the divergence of this vector is zero, divergence of this some vector is zero, then it is called solenoidal field, या फिर इसको हम एक नाम और देते हैं बेटा, it is called source free field, सोर्स फील्ड फ्री फील्ड भी कहते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ना तो क्या हुआ बेटा, इसका यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, ना लाइनें यहाँ पे जनरेट हो रही है, ना यहाँ पे कम हो रही है लाइनें, तो इसका ना तो सोर्स है यहाँ पे ना कोई सिंक है, तो हम सोर्स फ्री फील्ड बोलते हैं इनको, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बेटा सोलोनॉइडल फील्ड कहलाता है, समझ में आया, जिसका सरफेस इंटीग्रल क्या हो बेटा जीरो, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलोनॉइडल फील्ड जीरो, उसे क्या बोलते हैं हम, सोलोनॉइडल फील्ड किसे बोलेंगे, जिसका सरफेस इंटीग्रल जीरो हो या जिसका डाइवर्जेंस जीरो हो, उसे सोलोनॉइडल फील्ड कहा जाता है, ठीक है। एक और बात, अब जैसे मैंने आपको डेल ऑपरेटर बताया था, डेल ऑपरेटर अच्छे से यूज हो गया, हमने ग्रेडियंट में भी यूज किया और हमने किस में किया बेटा, डाइवर्जेंस में भी यूज किया। उसी तरीके से मेरे पास एक और ऑपरेटर है जिसको कहते हैं हम बेटा लैप्लेसियन, दिस इज लैप्लेसियन ऑपरेटर। देखो मैंने बताया था कि अगर हम बेटा किसी स्केलर क्वांटिटी पर फाइज स्केलर हम डेल ऑपरेटर लगा दें, तो इसको हमने बोला था ग्रेडियंट, याद आया, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। और किसी भी स्केलर का अगर ग्रेडियंट ले लें तो वो क्या बन जाता है, अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, यानी दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर क्वांटिटी। अब मैं इसका डाइवर्जेंस ले रहा हूं, डाइवर्जेंस ऑफ ए ले रहे हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस यानी डेल हो गया बेटा, डॉट होता है डाइवर्जेंस में, दिस इज डाइवर्जेंस, दिस इज ए की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल फाई, ये क्या आ गया, दिस इज आयोटा, डेल की वैल्यू पुट कर रहा हूं जे, दिस इज डी वाई के, सही है ये, डॉट प्रोडक्ट, और भाई डाइवर्जेंस याद है क्या आया था, ये आया था बेटा आई डी फाई बाई डी एक्स, यानी करली फाई बाई करली एक्स, it was j curly phi by curly y and it was k curly phi by curly z, आ गया था ये। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करना तो बहुत आसान है ना, आप लोगों को कितनी बार तो बताया है, क्या होता है, आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ किया जाता है, तो करें तो ये क्या बन जाएगा बेटा, दिस इज करली स्क्वायर फाई बाई करली एक्स स्क्वायर, इट इज करली स्क्वायर फाई बाई curly y square and it is curly square phi by curly z square, और ये क्या हो गया आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। दिस इज, और क्या था हमारे पास, हमने क्या कहा था इसको, दिस इज डेल डेल फाई, इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज करली करली, दिस इज और ये देखो बेटा इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इनटू क्या आ जाएगा फाई और डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर, तो ये हो गया डेल स्क्वायर फाई, देख सकता हूँ ना, डेल डॉट डेल ए डॉट ए स्क्वायर, डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर, और इट इज करली स्क्वायर करली करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर बाई करली जेड स्क्वायर इंटू फाई। तो भाई कंपेयर कर लें तो बेटा मेरे पास जो निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा, दिस इज
डेल स्क्वायर इज कर्ली स्क्वायर कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर कर्ली वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर कर्ली जेड स्क्वायर। बेटा ये जो अब है एक नया ऑपरेटर, डेल अपनी जगह था और ये जो ऑपरेटर है ये लैप्लेसिस का था, इसलिए हम इसको लैप्लेसियन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू, यू कैन से, जब हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं उस जैसा सा हो गया है हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना, लैप्लेसियन का, आप लोगों को देखिएगा कैसे करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट लैप्लेसियन ऑपरेटर ऑफ आर गिव्स मी 2/r, वेयर r जो था पोजीशन वेक्टर था, तो इसलिए r अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये चीज होगी, तो देखो कैसे करेंगे बेटा इसको प्रूव। तो हमें डबल डिफरेंशिएशन चाहिएगा ना, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक बार मैं सीधी सीधी सबसे पहले देखो, अभी अभी आपने डेल स्क्वायर में एक साइड में लिख लिया, डेल स्क्वायर क्या है मेरे पास, दिस इज, इस तरीके की टर्म आई है कि नहीं आई है। तो अब मेरे पास क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कर ली एक्स। तो मैं पहले ये सोल्व कर लेता हूँ, एक बार सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, मैं LHS की बात करूंगा धीरे धीरे। तो आर की वैल्यू पुट करें, कर ली एक्स, इट इज बेटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। डिफरेंशिएशन आता है, पावर आगे ले आओ, यस, पावर में से एक माइनस कर दो। डिफरेंशिएशन का सीधा सीधा तरीका लगा रहा हूं, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, और अब क्या करेंगे, जो कुछ इस ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, क्योंकि इट इज ए पार्शियल डिफरेंशिएशन, सिर्फ 2x आएगा। y का डिफरेंशिएशन 0, z का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा 0, सो ओनली देयर विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ x, क्योंकि पार्शियल है। इस 2 से हमारे पास ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये टर्म आ गई मेरे पास, क्या आ गया मेरे पास, x अपॉन जो भी मेरे पास ये नंबर बच जाएगा, इट इज सिंपल x, और इनटू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 आ गया। अब देखो, अब क्या करना है मुझे, डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, तो इसी का एक बार फिर डिफरेंशिएशन करूँ ना, मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए ना, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ करली आर बाई करली एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार दोबारा करेंगे, इस बार क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना बेटा, दो फंक्शंस हो गए, फर्स्ट का करेंगे सेकंड को छोड़ देंगे, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, और इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और भाई ये तो यू क्यू प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक्स को आप ऐसे कैसे छोड़ देंगे, और दूसरे का फिर से डिफरेंशिएशन, तो पावर क्या होगी बेटा, आगे आ जाएगी -1/2, तो आगे आ जाएगा, पावर में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, पावर में से एक और माइनस करेंगे तो क्या आ गया 3/2 आ गया, और अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ गया 2x नहीं आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल डिफरेंशिएशन तो कर रहा हूँ बाय पार्ट्स कर लिया, प्रोडक्ट रूल कहते हैं शायद आप डिफरेंशिएशन को ना। तो भाई इस x को तो 1 हो गया आपने देखा, और फिर इसको एज इट इज रख दिया, ये एज इट इज रख दिया आपने देखा, अब इसको x एज इट इज, अब सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो पावर आगे, पावर में से एक माइनस, और x स्क्वायर का कितना हो गया 2x हो गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। इसमें से देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये टर्म कॉमन ले रहा हूँ, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ तो 1 ही बचा। अच्छा जी, यहाँ देखो इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, माइनस, ये वाला माइनस, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर बच गया। अच्छा इसको देखो क्या बचा, इसमें से आपने ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन लिया था ना अभी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1/2 तो कॉमन चला गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1। देखना भाई, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, यही आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, और इसको लिख सकता हूँ 1 - x² प्लस x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर। ये देखो बेटा, इसको पावर -1 थी ना, तो इस फॉर्म में लिख लिया। एलसीएम ले लें। ओके, क्या बचता है देखते हैं भाई। दिस इज, यहाँ देखो 1 क्या बचा मेरे पास, ये क्या हो गया, ये वाली चीज तो भाई मेरे ख्याल में आर ही आ गई। ये रही, गिवन था ये तो आर थी, तो ये तो 1/r लिख दो इसको। तो एलसीएम लिया मैंने, तो ये आया x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर। बेटा एलसीएम लो, ये हो गया x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर माइनस x²। ये भाई एलसीएम लिया है मैंने, ओ कहाँ चला गया, एलसीएम लिया ये मैंने, ठीक है। 1/r ये आ गया था, इस x² से x² कैंसिल आउट हो गया। आई एम रिमेनिंग विद 1/r और y² प्लस जेड स्क्वायर। देखो विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो ऊपर y और z की टर्म्स आ रही है, मतलब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x की टर्म कट गई, और इसमें तो तीनों टर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये तो यूं क्यों चलता रहेगा। हो गया, ये आ गया मेरे पास नंबर 1। बेटा सिमिलरली मैं आपसे कहूँ कि भाई विद रेस्पेक्ट टू क्या कर लो, y लिख लो, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से इसी से कंपेयर कर रहा हूँ बेटा, r की जगह r आ जाएगा। अभी आपने x के रेस्पेक्ट में किया था तो ऊपर से x गायब हो गया था, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y गायब हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, x² प्लस जेड स्क्वायर। नीचे तो ये सिमिट्री है, तीनों है, तो यानी कि तीनों ही आएंगे। आप करके देख लें, जैसे मैंने ऊपर विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, आप वैसे ही विद रिस्पेक्ट टू क्या कर लें बेटा, y कर लें। एंड सिमिलरली जब आप किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बेटा, अब जड़ के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो जड़ के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे ये जेड स्क्वायर इट इज 1/r। अब जेड के रेस्पेक्ट में करो तो ऊपर से क्या गायब होगा बताओ, जेड गायब होगा ना, तो क्या बचेगा, x² प्लस y² डिवाइड बाई x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर। भाई ये चारों वैल्यूज में यहाँ पुट कर दूं, क्योंकि इन तीनों इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर दूं तो क्या डेल स्क्वायर आर नहीं आ जाएगा। तो देखें भाई, अब तो थोड़ी जगह कम है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ थोड़ा ट्राई कर लूँ एक बार लिखने की। ये है डेल स्क्वायर आर, तो डेल स्क्वायर आर क्या आएगा देखो बेटा, 1 2 और 3 का ऐड, जब ऐड करेंगे तो सब में 1/r बाहर, डिनोमिनेटर सबका देखो ध्यान से, x² प्लस y² प्लस जेड, x² प्लस y² सबका सेम है, तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो बेटा एलसीएम लेंगे तो y² प्लस जेड क्या क्या आता है, मेरे को तो ऐसा लगा, मैं सीधा ले रहा हूँ एलसीएम, ये आएगा ट्वाइस ऑफ x² ट्वाइस ऑफ y² एंड ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर। ये ब्रैकेट से कैंसिल आउट एंड यू आर रिमेनिंग विद 2r। मैंने थोड़ा कंजस्टेड कर दिया है क्योंकि शायद स्क्रीन थोड़ी सी मेरे लिए छोटी लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक बार दोबारा चेक कर लें बेटा, हमें लैप्लेसियन ऑपरेटर लेकर आना था, ये प्रूव करना था कि लैप्लेसियन ऑपरेटर ऑफ r वेयर r इज x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 इज 2/r। तो लैप्लेसियन ऑपरेटर हमने देखा कि क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू z। तो मैंने क्या किया, इसको r को बेटा एक बार पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया, वेरी सिंपल, पावर आगे ले आया मैं, देख रहे हो आप, पावर में से एक माइनस कर दिया, एंड देन इस ब्रैकेट का विद रिस्पेक्ट टू x, चूंकि मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इसलिए इन दोनों के तो 0 हो जाएंगे, और मेरे पास x² का क्या बच जाएगा 2x, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो ये टर्म आ गई। लेकिन अब मुझे डबल डिफरेंशिएशन जब करना था इसका, तो अब मेरे पास दो फंक्शन हो गए, तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ी, प्रोडक्ट रूल की हेल्प लेनी पड़ी बेटा। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, तो x का तो 1 और ये सेकंड टर्म मैंने ऐसे छोड़ दी, प्लस फर्स्ट ऐसे ही छोड़ दो और सेकंड का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक -1 कर दो और इसका डबल विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, तो x² का क्या हो गया 2x हो गया, ये 2 से 2 कट गया। मैंने अब क्या किया है, x² प्लस y² प्लस जेड स्क्वायर
पावर माइनस हाफ कॉमन ले ली, यहाँ तो 1 ही बच गया, यहाँ x और x स्क्वायर ये रहा, और इसमें से जब माइनस हाफ लोगे तो पावर -1 बच जाएगी। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, पावर माइनस वालों को डिनोमिनेटर में ले गया, ये तो मेरा r ही आ गया था। जब मैंने एलसीएम में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मेरा ये एलसीएम है, यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट रहा है आपका, तो आपके पास बचा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई दिस थिंग। तो हमने देखा नीचे तो तीनों क्वांटिटीज आ रही हैं x y z, हाँ ऊपर भी तो रिस्पेक्ट टू x क्या, तो x ही गायब हो गया है, तो सिमिलरली इसका मतलब y करेंगे तो y गायब हो जाएगा ऊपर से, देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है, और ऐसे z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास। तीनों को ऐड कर दिया, ऐड करते ही ऊपर बन गया 2, देखो ना ये टर्म वाई स्क्वायर, ये एक बार वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, 2 कॉमन हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा बेटा, 2/r बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लैप्लासियन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं बेटा। तो इसको बीच बीच में रोकिएगा, पीछे ले जाइएगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सोलेनोइडल फील्ड, और जो मैंने आज पढ़ाया आपको लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रॉपर्टी है जिसको स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड कर्ल। ठीक है।